हाय गाइस, आई एम योर न्यू एजुकेटर अनीता चौधरी। आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी करंट अफेयर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट, लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। I cleared SSC CPO 2018, CHSL exam, FCAT exam and FCI manager exam. Now, without any further delay, let's move to our questions. मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको 4-5 सेकंड का पोज दूंगी। उसमें आपको हर आंसर मेमोराइज़ करना होगा। उसके बाद हम लोग आंसर्स देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में कतर में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? योर ऑप्शंस आर आदित्य पुरी, अजीत त्यागी, अजय भूषण पांडे, दीपक मित्तल। एंड द आंसर इज़ मिस्टर दीपक मित्तल। मिस्टर दीपक मित्तल को कतर के लिए भारत का नया राजदूत बनाया गया है। इसके साथ ही आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कतर की राजधानी क्या है, तो हम कतर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब एक बार के लिए रिवाइज़ करेंगे। तो कतर की राजधानी है दोहा, कतर की करेंसी है कतरी रियाल, कतर के प्राइम मिनिस्टर है शेख खालिद बिन खलीफा। ठीक है, आपको पूरा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ शेख खालिद बिन खलीफा याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? एंड द ऑप्शंस आर टोंक, जयपुर, दौसा या कोटा। सो द आंसर इज टोंक। अगर आप लोगों को आंसर्स में टोंक ना मिले तब आप लोग जयपुर मार्क करेंगे, लेकिन क्योंकि हम राजस्थान का एग्ज़ाम देंगे तो हमारे ऑप्शंस में टोंक और जयपुर दोनों आएंगे, तो हमें टोंक मार्क करना है। लेकिन अगर आप कोई सेंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ टोंक ऑप्शंस में ना आके आपके लिए जयपुर ऑप्शन में आएगा, तो आपको वहाँ पे जयपुर ऑप्शन करना है। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, और हाँ, हमसे और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इरफान खान से रिलेटेड, तो हम वो भी देख लेते हैं। अभी हाल फिलहाल अभिनेता इरफान खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से साल में किया गया था। तो 2011 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में इनकी एक मूवी आई थी इंग्लिश मीडियम, तो ये पूछा जा सकता है कि इनकी लास्ट मूवी कौन सी थी, तो वो थी इंग्लिश मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? योर ऑप्शंस आर संयुक्त राज्य अमेरिका, सर्बिया, भारत या ऑस्ट्रेलिया। सो द आंसर इज सर्बिया। इससे पहले ये चैम्पियनशिप भारत में होनी थी, लेकिन किसी कारणवश ये यहाँ पे कैंसिल हो गई और अब ये सर्बिया में होनी है। इसके साथ ही हम ये देख लेते हैं कि सर्बिया की राजधानी क्या है। तो सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया की करेंसी है सर्बियाई दिनार। यहाँ के प्रधानमंत्री है एना ब्रानबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मई 2020 को मजदूर दिवस मनाया गया। इसकी भारत में सर्वप्रथम शुरुआत कब हुई थी? 1 मई 1924, 1 मई 1928, 1 मई 1923, 1 मई 1942। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 1923। कब हुई थी? 1 मई 1923। ओके, इसके लिए लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने चेन्नई में इसकी शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य क्या था? मजदूरों को सम्मान और उनका हक दिलाना। हमसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ। उनका संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल या फुटबॉल? तो उनका संबंध था फुटबॉल से। चुन्नी गोस्वामी 1961 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना के अंतर्गत रोजगार देने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो इसका जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ फर्स्ट रहा है इस बार मनरेगा में रोजगार देने में।
छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेश बाघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटें हैं 11। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें हैं 5। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें हैं 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायेंग गांव के बारे में सत्य कथन है। फायेंग गांव इंडिया का एक विलेज है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से ट्रू कौन सा है। क्या ये भारत का प्रथम कार्बन पॉजिटिव गांव है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है, या फिर ए या दोनों, या फिर ये मणिपुर की राजधानी दिसपुर है। सो द आंसर इज ए एंड बी बोथ। फायेंग गांव मणिपुर में एक छोटा सा विलेज है। ये फर्स्ट विलेज बना है इंडिया का जो कि कार्बन पॉजिटिव गांव है, ठीक है। और मणिपुर की राजधानी आप सबको जैसा पता ही होगा इम्फाल है, जबकि दिसपुर असम की राजधानी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस, इसका आंसर है आयुष्मान भारत दिवस। हाल ही में हमने 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया है। आयुष्मान भारत दिवस की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को बीजेपी सरकार ने की थी। हाल ही में तीसरा दिवस मनाया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा नंबर का था, तो ये 3rd नंबर का था, ठीक है। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट द्वारा किसे 2019 का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी चुना गया है। इज इट केन विलियमसन, लॉकी फर्ग्यूसन, रॉस टेलर या मार्टिन गैप्टिल। तो इसका जवाब है केन विलियमसन। केन विलियमसन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च, 23 मार्च, 30 अप्रैल या 30 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। इसकी थीम क्या थी इस बार की 2020 की? गणित सर्वत्र है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो या तो डेट पूछते हैं या फिर डेट से भी ज़्यादा थीम पूछते हैं, क्योंकि डेट हर कोई याद कर लेता है लेकिन थीम्स बहुत कम बच्चे याद करके आते हैं। इसीलिए मोस्टली एग्ज़ाम्स में आजकल थीम पूछी जाती है। तो आप लोगों को डेट की बजाय थीम पे ज़्यादा फोकस करना होता है। सो हम यहीं पे आज के अपने करंट अफेयर्स एंड अप करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम इसी टाइम पे। अब से हम रेगुलर रहेंगे वीडियोस के लिए। और लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग घर पे रहें मज़े करें। लॉकडाउन का मतलब है आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है घर पे बैठ के पढ़ने के लिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ और पढ़ाई कीजिए। हम कल फिर इसी टाइम मिलेंगे। थैंक यू।